नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आप सभी का बड़ा बिजनेस के एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ये है इस कोर्स की पहली वीडियो और आपको ठीक इसी तरीके से 24 ऐसी परफेक्टली क्यूरेटेड वीडियोस जिनको आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज मिलेगी जिसके कारण आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। ये पहला स्टेप है किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए, मार्केट सेगमेंटेशन। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ द कस्टमर एंड नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम एज एंटरप्रेन्योर्स, इनफैक्ट ये बहुत जनरली होता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया से इतने ज्यादा खुश होते हैं, उनको लगता है हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, और आप ना चश्मा पहन लेते हैं, आप दूरबीन लगा लेते हैं और चश्मा पहन लेते हैं जिसमें आप केवल अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। पर स्टार्टअप का सक्सेस केवल तभी आएगा जब आप अपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। आपको कस्टमर को एकदम सेंटर पे रखना है और इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है, ताकि डे वन से आपका ध्यान केवल कस्टमर पे रहे, अपनी कंपनी पे नहीं। जो भी आपको अचीव करना है, अल्टीमेटली आपको कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है और इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है। सबसे पहले आपको एक जरूरी क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है आपकी स्टार्टअप सक्सेस का। ध्यान से इसको लिख लीजिए, इनफैक्ट इस वक्त पॉज करके ध्यान से सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन अच्छे से ना समझ आए तो। पहली बार में, व्हाट इज द सिंगल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बिजनेस? यानी किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए एक ऐसा फैक्टर जो सबसे क्रिटिकल है और सबसे जरूरी है, वो क्या है? ये मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, बताइए, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ एक। आप बोल सकते हैं जी कस्टमर है, जी मेरी मार्केट है, जी मेरा प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। मैं आपसे केवल एक आंसर चाहता हूं। मैं बताऊं आपको, सिंगल नेसेसरी कंडीशन आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए, आपकी स्टार्टअप की सक्सेस के लिए केवल एक है, और वो है एक पेइंग कस्टमर। एक ऐसा कस्टमर जो आपको पैसा देगा। देखिए, अल्टीमेटली एक स्टार्टअप का सक्सेस केवल तभी होता है जब कस्टमर नहीं, पेइंग कस्टमर मिलता है आपको, और एग्जैक्टली यही आपको करना है। आपको एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने कस्टमर की जिसके कारण वो आपको पैसा देगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। अ स्टार्टअप डज नॉट बिगिन बाय हायरिंग पीपल, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट और हायरिंग डेवलपर्स। इट बिगिंस व्हेन यू फुलफिल एन अनमेट नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब इसका बहुत साफ है, एक स्टार्टअप तब शुरू नहीं होती जब आपके दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आ गया, आपने 2-3 लोगों को हायर कर दिया, उसके बाद आपने कुछ डेवलपर्स को हायर कर लिया, एक अच्छी सी वेबसाइट बना ली, एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी मार्केट में। नहीं, स्टार्टअप की शुरुआत तब होती है जब आप एक मार्केट सेगमेंटेशन, एक सेगमेंटेड मार्केट की एक अनमेट नीड को फुलफिल कर रहे हैं। यानी या तो कोई वैसी नीड आपके कस्टमर की कोई फुलफिल नहीं कर रहा, या फिर कोई फुलफिल कर रहा है बट अच्छे से नहीं कर रहा, आपके कस्टमर को और कोई बेटर प्लेयर चाहिए मार्केट में, जिसके कारण आपको एंट्री मिल पा रही है मार्केट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप केवल जोश जोश में शुरू नहीं करनी है आपको। स्टार्टअप अगर शुरू करनी है तो मार्केट सेगमेंटेशन की एक अनमेट नीड को पूरी करने के लिए। अब आते हैं उन स्टेप्स पे जो जरूरी है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। देखिए, पहला स्टेप और सबसे जरूरी स्टेप जो है वो है क्रिएट अ न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विद योर इनोवेशन। स्टार्टअप का मतलब लार्जली होता क्या है? देखिए, आप स्टार्टअप इसलिए करते हैं क्योंकि आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, आपको डिसरप्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स आप एक साड़ी की दुकान भी खोल सकते हैं। अब साड़ी की दुकान खोलना भी एक तरीके से स्टार्टअप ही है, पर फंडामेंटली स्टार्टअप की डेफिनेशन ही इनोवेशन और डिसरप्शन के साथ जुड़ी होती है। आपको ध्यान रखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आप ढूंढें एक नई मार्केट, एक ऐसी मार्केट जिसको आप डोमिनेट कर पाएं। अब देखिए, डोमिनेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 का 100% मार्केट शेयर आपका पहले दिन में आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत रेयर ऐसा कोई केस होगा कि आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक इनोवेशन क्रिएट कर दी जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके लिए बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस रेडी है जिसको आप बेचना शुरू कर देंगे। ये बहुत रेयर होगा, और इसीलिए आपको ढूंढनी है एक ऐसी यूनिक मार्केट जहां पे कि आपकी इनोवेशन या आपका जो भी आइडिया है, जो भी आपका स्टार्टअप का आइडिया है, उस मार्केट को आप उसे डोमिनेट कर पाए। ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों पे, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी मार्केट ढूंढनी है, मैं केवल यूनिक मार्केट ढूंढनी है इसकी बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बचाऊंगा एक बड़े फेलियर से। ये फेलियर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है क्योंकि वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। आप जरूर दीजिएगा, कई बार आपके पहले 100 पेइंग कस्टमर्स आपको ब्लाइंड कर देते हैं। ब्लाइंड का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध केवल उनको सर्व करने में लग जाते हैं, पर आपके पहले 100 कस्टमर्स कई बार आपकी आंखों के आगे ना एक ब्लाइंडर लगा देते हैं। आपको लगता है कि ये मुझे पैसा पे कर रहे हैं तो जो इनको चाहिए वही सही बिजनेस है। ध्यान रखिएगा, ये
क्रिटिकल एक पिटफॉल है जिसमें हर एंटरप्रेन्योर गिरता ही गिरता है। आपको अपने पहले 100 कस्टमर्स के बेसिस पे अपना बिजनेस खड़ा नहीं करना। हाँ, वो सिग्नल जरूर है, पहला 1 कस्टमर आया, 10 कस्टमर्स आए, 50 कस्टमर्स आए, 100 कस्टमर्स आए, आपको सिग्नल्स मिलते जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप एक B2B कंपनी बना रहे हैं या B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आप एक बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी बना रहे हैं तो आपके पास जब तक अपने पहले 1000 कस्टमर्स नहीं आते, आप तब तक हर कस्टमर को एक सिग्नल की तरह लीजिए, ट्रेंड मत मानिए उसको। 1000 कस्टमर्स के बाद वो ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा आपके लिए। अगर आप एक B2B कंपनी चला रहे हैं तो आपके पास जब तक अपने पहले 100 कस्टमर्स नहीं आते तब तक आप उनको केवल सिग्नल मानिएगा, वो एक ट्रेंड नहीं है आपके लिए। ट्रेंड से बनता है पैटर्न, सिग्नल से नहीं बनता पैटर्न। सिग्नल केवल एक अच्छा सिग्नल है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा सोल्यूशन है, वो लोग देखना चाहते हैं, उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट पिटफॉल्स, अगेन 2 इंपॉर्टेंट फेलियर पॉइंट्स जिनका आपको अभी के अभी ध्यान रखना है, जो जनरली होता है अगर आप अपनी मार्केट को सेगमेंट ना कर पाए। पहला है सेलिंग टू एवरीवन, दूसरा है जिसको हम कहते हैं द चाइना सिंड्रोम। अब देखिए, मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाहता था वैसे इस वीडियो में, पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, उसके कारण ये बोला जा रहा है ये नाम। सेलिंग टू एवरीवन का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर एक को बेचने में लग गए, यानी जो आपके पास आया आप उसी को बेचने में लग गए, आपको लगा यही मेरी मार्केट है। कई बार एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं, वो कहते हैं सारी मार्केट मेरी मार्केट है, हर कोई मेरी मार्केट है। भाई मैंने केमिस्ट की दुकान खोल ली एक जगह पे जाके, अब उस एरिया में जितने भी लोग हैं, भाई कभी ना कभी तो दवाई चाहिए होगी ना उनको, तो सारे लोग मेरी मार्केट है। अच्छा थॉट है, बट ऐसा होता नहीं है। आपको इस पिटफॉल से बाहर केवल एक चीज निकाल सकती है, और वो ये कि आपकी जो टारगेट मार्केट है उसको आप अच्छे से सेगमेंट करें, सीखें इस वीडियो में। दूसरी चीज, द चाइना सिंड्रोम। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना ये जो एक्सेल शीट दी है ना ये माइक्रोसॉफ्ट ने, उसको देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। ये एक्सेल शीट बड़ी कमाल की चीज है। आप इस एक्सेल शीट में डाल दें 2 × 2 = 4, आप 200 × 200 कर लें या 2 लाख × 2 लाख कर दें, ये तुरंत आपको एक नंबर दे देता है। बड़ा नंबर लगता है, मजा आता है, लगता है वाह, अरे यार ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं 1 लाख लोगों से 10,000 रुपए ले लूं तो भाई बहुत बढ़िया पैसा बन गया मेरा तो, या 10 लाख लोगों से 10,000 रुपए ले लूं तो भाई बन गई मेरी $1 बिलियन कंपनी। ये एक्सेल शीट पर दिखना तो बड़ा अच्छा लगता है, इसको कहते हैं चाइनीज मैथमेटिक्स, तभी इसको कहते हैं चाइना सिंड्रोम। एक्सेल शीट पे बड़ा मजा आता है, बहुत फन होता है, पर एक्चुअल बिजनेस ऐसे नहीं बनता। इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन करने से ना आपके बिजनेस में एक सैनिटी आएगी। आपकी इस एक्सेल शीट पे, आपके बिजनेस प्लान में एक सैनिटी आएगी। आप एक सैनिटी चेक कर पाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि अच्छा, ये पूरी मार्केट मेरी मार्केट नहीं है। मतलब मैं 1 लाख लोगों से या 10 लाख लोगों से 10,000 रुपए नहीं ले रहा, केवल 10,000 लोगों से 2 लाख रुपए लेने होंगे मुझे, या 10,000 लोगों से 10 लाख रुपए लेने होंगे मुझे, क्योंकि मेरी टारगेट सेगमेंट वो है, मेरी मार्केट सेगमेंट वो है। इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन इतना क्रिटिकल है समझना। अभी तक इस वीडियो में हमने मार्केट सेगमेंटेशन को समझा थ्योरेटिकली, अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। देखिए, पतंजलि का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। आपने शायद ये भी सुना होगा बड़ा बिजनेस के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट में, कि पतंजलि ने, जब आचार्य बालकृष्ण ने खुद स्टेज पर आकर ये बोला था कि कैसे उनके 1100 SKUs थे, यानी 1100 डिफरेंट प्रोडक्ट थे, और आज केवल 800 प्रोडक्ट रेंज उनकी रह गई है। 800 SKUs पे वो आ गए हैं, मतलब 1100 से 800 SKUs पे आए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि पतंजलि के पास पैसा कम है, इसलिए नहीं कि पतंजलि फेल हो रहा है या पतंजलि बंद हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और पूरी पतंजलि की लीडरशिप टीम को ये बात समझ आई कि हमें मार्केट सेगमेंटेशन करनी है। हमें ध्यान देना है अपने सबसे क्रिटिकल कस्टमर्स पे। हमें ध्यान देना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता जा रहा है। और इसलिए आप जब भी ध्यान से सोचें तो दंत कांति, जो एक टूथपेस्ट है, बहुत ही फेमस टूथपेस्ट है पतंजलि का, वो दंत कांति के नाम से बिकता है। वो पतंजलि दंत कांति के नाम से नहीं बिकता, उसको सिर्फ लोग बोलते हैं दंत कांति। उसने अपनी खुद की, इस प्रोडक्ट ने